हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बायो मंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस रेप्लिकेशन और वायरस लाइफ साइकिल। हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वायरस क्या होते हैं, वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस को क्लासीफाई कैसे किया गया है, किस समूह में रखा गया है, वायरस के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं, हमने ये समझा था। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो वायरस रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, सीधी शब्दों में समझिए तो रेप्लिकेशन क्या होता है, टू क्रिएट देयर ओन कॉपी और मेक देयर जेनेटिक कंटेंट कॉपी, अर्थात अपने जेनेटिक कंटेंट की कॉपी को तैयार करना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है या द्विगुणन कहते हैं। वायरस रेप्लिकेशन क्या होता है, अर्थात वायरस में जो क्या होता है, वायरस की जो कॉपी बनती है, वायरस जीनोम की जो कॉपी बनती है या जेनेटिक कंटेंट की कॉपी को क्या कहा जाता है, वायरस रेप्लिकेशन कहा जाता है। अगर कंप्लीट जो टोटल वायरस है उनमें रेप्लिकेशन देखें तो दे हैव टू टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। दीज आर, फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन, अर्थात जो पहली रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है उसको साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन कहते हैं। एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर रेप्लिकेशन, दूसरी जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रेप्लिकेशन। तो साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन क्या होता है, अब जो वायरस होता है थोड़ा समझेंगे। वायरस जो होता है इसकी खुद की कोशिका की मैकेनिज्म नहीं होती, ना तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, तो ये खुद के अपने जेनेटिक कंटेंट को बना नहीं सकता। जैसे आज हमारी कोशिकाओं में होता है, हमारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बनने से पहले हमारे जेनेटिक कंटेंट डबल होता है, लेकिन उसके पास खुद की कोई कोशिका नहीं होती, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो इसके लिए वो होस्ट की कोशिका को क्या करता है, प्रयोग करता है, और होस्ट की कोशिका का प्रयोग करके वो अपने जेनेटिक कंटेंट को क्या करता है, डबल करता है, और इसी को वायरस रेप्लिकेशन कहा जाता है। वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल करते हैं। अर्थात सपोज दैट ये होस्ट की कोशिका है, होस्ट की कोशिका में क्या है, ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है यहीं पर अपने कंटेंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं। ये जो रेप्लिकेशन होता है ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है, जो ऐसे वायरसेस में देखने को मिलता है जो प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसमें इस तरह का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। दूसरा है न्यूक्लियर रेप्लिकेशन। In this replication, the genetic content double और copy inside the nucleus, अर्थात इसमें जो जेनेटिक कंटेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अपनी कॉपी क्रिएट करता है, तो इसे न्यूक्लियर रेप्लिकेशन कहते हैं। और इसको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। और इस तरह का जो रेप्लिकेशन है मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल वायरस में देखने को मिलता है। क्योंकि प्लांट और एनिमल में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, तो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तो ये न्यूक्लियर मैकेनिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है और अपनी कॉपी करता है। तो इस तरह के रेप्लिकेशन को न्यूक्लियर रेप्लिकेशन कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस है तो यूकैरियोटिक वायरस, अर्थात होस्ट की तरह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रयोग करता है, लेकिन ये क्या करता है, अपनी जो कॉपी बनाता है वो कहाँ बनाता है, साइटोप्लाज्म में बनाता है। तो इसलिए ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब हम समझेंगे वायरस की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, ये वायरस अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से पूरी करता है। तो वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो दो स्टेप में, ये भी क्या होती है, दो फेजेज में पूरी होती है, दो तरह के में देखने को मिलती है। जिसको समझेंगे हम, जो वायरस की लाइफ साइकिल है दो तरह की देखने को मिलती है। एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, दोनों को समझेंगे। लाइटिक साइकिल क्या होती है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है। लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट साइकिल कहा जाता है या उग्र अवस्था कहा जाता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल, दैट साइकिल व्हिच डिस्ट्रॉय टू होस्ट सेल
एंड डेड टू होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट देयर ओन एंड मेक देयर ओन कॉपी। अर्थात ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, होस्ट की कोशिका को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं, दैट आर नोन एज वायरुलेंट फेज एंड दिस साइकिल इज नोन एज लाइटिक साइकिल। इस साइकिल को किस नाम से जाना जाता है, लाइटिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल, द साइकिल व्हिच नॉट डेड टू होस्ट सेल एंड आर दैट वायरस which not dead to the any host cell as like बैक्टीरिया। अर्थात ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल को डेड नहीं करते हैं, उसके साथ रहते हुए क्या करते हैं, अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे वायरसेस को टेम्परेट वायरसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, टेम्परेट वायरस, और उन्हें क्या कहा जाता है, टेम्परेट फेज कहा जाता है। इनको एक्चुअल में वायरस ना कह के इनको टेम्परेट फेज कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, टेम्परेट फेज कहते हैं। तो अब समझेंगे दोनों को स्टेप वाइज कि लाइटिक साइकिल क्या होती है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है। ठीक है, लाइटिक साइकिल जो होती है ये कितने स्टेप में पूरी होती है, 5 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में स्टूडेंट पूरी होती है लाइटिक साइकिल, 5 स्टेप में पूरी होती है। लाइटिक साइकिल की जो पहली अवस्था होती है या पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, अटैचमेंट की होती है। कौन सी होती है, अटैचमेंट की होती है। दूसरा जो होता है वो पेनिट्रेशन होता है। थर्ड स्टेप है बायोसिंथेसिस। फोर्थ स्टेप है आपका मैच्योरेशन। क्या है फोर्थ स्टेप, मैच्योरेशन। और फिफ्थ स्टेप है आपका लाइसिस। तो लाइटिक साइकिल में इन 5 स्टेप में वायरस क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। पहला है अटैचमेंट। ये क्या है स्टूडेंट, ये कोई आपकी होस्ट बैक्टीरियल सेल है। होस्ट बैक्टीरियल सेल में ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया के डीएनए में कौन अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है। और ये बैक्टीरियोफेज कैसे अटैच करता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। ये रिसेप्टर लिपोपॉलीसैकेराइड किसके बने होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड, या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, या फिर आपके ये OMPC आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कवरिंग से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। इन्हीं जो रिसेप्टर होते हैं इनसे अटैचमेंट होता है, और अटैच होकर के वो क्या करता है, अपने जीनोम को अंदर क्या करता है, स्थानांतरित करता है। तो पहला जो स्टेप है वो कैसा है, अटैचमेंट है। सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन। बैक्टीरियोफेज है या जो वायरस है होस्ट कोशिका में अटैच होने के बाद पूरा कभी भी इंटर प्रवेश नहीं करता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज की अगर हम देखते हैं लाइफ साइकिल, उसमें क्या होता है, इसका केवल जेनेटिक कंटेंट क्या होता है, अंदर स्थानांतरित होता है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक कंटेंट कोशिका के अंदर स्थानांतरित होता है और ये बैक्टीरियल जीनोम से अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है, बैक्टीरियल जीनोम से अटैच हो जाता है। और इस स्टेप को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं या भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेनिट्रेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में जो है वो क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इसके डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या होता है, अटैच होकर के कॉपी बनाता है। और इस स्टेप में वो पहले जेनेटिक कंटेंट की कॉपी बनाता है और फिर वायरल प्रोटीन, टेल फाइबर और सीथ जैसे प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। चूंकि इस स्टेप में वायरल प्रोटीन और जेनेटिक कंटेंट का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है या कॉपी बनती है, इसलिए इस अवस्था को बायोसिंथेसिस स्टेज कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फेज है वो मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज में जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वो असेंबल होता है।
उसमें क्या होता है, वायरस क्या करता है, असेंबल करता है अपने आप को और एक कंप्लीट बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट बैक्टीरियोफेज में ये कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज मैच्योर होते हैं या पूरी तरह से वेल फंक्शनल बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए जो इस अवस्था को क्या कहते हैं, मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं, मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं। इसके पश्चात जब ये बैक्टीरियोफेज मैच्योर हो जाते हैं तो ये कोशिका के, इस कोशिका को क्या कर देते हैं, ब्रस्ट कर देते हैं, या ये कोशिका फट जाती है और फट करके बैक्टीरियोफेज कहाँ आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर के फिर से ये किसी हेल्दी कोशिका को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। और इस तरह से लाइटिक फेज में हमने बताया था जो बैक्टीरियोफेज होता है वो सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके उसको किल करने का काम करता है। सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते उसको किल करने का काम करता है। इसमें होस्ट सेल पूरी तरह से डेड हो जाती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, लाइटिक साइकिल के नाम से जाना जाता है, या इसको वायरुलेंट फेज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, लाइसोजेनिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है स्टूडेंट, वो दूसरी जो अवस्था है वो लाइसोजेनिक अवस्था है। लाइसोजेनिक अवस्था में देखेंगे तो थोड़ा इसको रिकॉल करेंगे तो लाइसोजेनिक अवस्था की जो पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, जो पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होती है या जो अटैचमेंट की प्रक्रिया होती है वो लाइटिक साइकिल जैसे ही होती है। सबसे पहले क्या करता है, बैक्टीरियोफेज किसी होस्ट सेल को, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है और अटैच करता है उसके रिसेप्टर से। इसके पश्चात सेल वॉल को ब्रेक करके अपने जेनेटिक कंटेंट को अंदर क्या कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल में हमने बताया था कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस होता है उसका मोटिव कभी भी क्या होता, इसका जो मोटिव होता है वो इस कोशिका को किल करने का नहीं होता, अर्थात होस्ट कोशिका को वो किल नहीं करता है, उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। अपने जेनेटिक कंटेंट की क्या करता है, ये कॉपी बनाता है। क्या करता है, अपने जेनेटिक कंटेंट की ये कॉपी बनाएगा, लेकिन उसको कभी कोशिका को किल करने का काम नहीं करता है, अर्थात उसको जेनेटिक कंटेंट इसके साथ कॉपी बना लेगा। इस समय पर लाइसोजेनिक साइकिल में जो पहली कोशिका बनती है जब वायरल जीनोम अटैच हो जाता है बैक्टीरिया के साथ, तो उसको प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। और वायरस कोशिका को लाइसोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइसोजेन कहा जाता है। जबकि जो डॉटर सेल बनती है, जो ये डॉटर सेल होती हैं, वो उन बैक्टीरिया के डॉटर सेल में वायरल डीएनए होता है। क्या होता है, यह वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है। अब यहां से अगर ये कोशिका, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोशिका स्ट्रेसफुल कंडीशन में आती, कौन सी कंडीशन में आ जाए, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाती है, अर्थात इस बैक्टीरियल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये कोशिका लाइटिक साइकिल में प्रवेश कर सकती है। किसमें प्रवेश कर सकती है, लाइटिक साइकिल में। अर्थात अब जब वो किसी होस्ट कोशिका को इन्फेक्ट करेगा या जीनोम जाएगा या वायरस जाएगा, वो क्या करेगा, उस कोशिका को किल करने का काम करेगा। तो इस तरह से आपने लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में समझा कि लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, किस तरह से वायरस वायरुलेंट फेज में अपने आप को रेप्लिकेट करता है और किस तरह से टेम्परेट फेज में अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ये जो टॉपिक है वायरस का टॉपिक, इसका हमने आज लाइफ साइकिल डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल के बारे में और बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। धन्यवाद।